हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं लोक विरसा म्यूज़ियम इस्लामाबाद में, जहां पे इस वक्त मुनक्किद हो रहा है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का मुश्तरका कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे खाने हैं, मौसीकी है, मलबूसात हैं और मोहब्बतों की सदियों पुरानी खुशबू है। हम आपको चल के दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और किस तरीके से दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और आवाम जो यहाँ पे आए हुए हैं, पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और वो किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आइए चल कर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं। स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताओ बेटा कि तुमने क्या देखा यहाँ पे, क्या महसूस किया और कैसा लगा तुम्हें ये फेस्टिवल? वैसे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, डिफरेंट कपड़े, उनकी जो चीज़ें, ईयरिंग्स, ज्वेलरी, बस बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे म्यूज़िक भी है, गाने हो रहे हैं, डांसिंग, मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुम्हारी जनरेशन जो है, ये जो म्यूज़िक है ताजिकिस्तान का, उसे ये म्यूज़िक सुनने में कैसा लगता है? डांस परफॉर्मेंसेस कैसी लगती हैं? हमारे लिए ये चीज़ें नई भी हैं, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डांसिंग है। उनके कपड़े की भी बहुत डिफरेंट कपड़े हैं, ड्रेस टाइप हैं, तो जब घूम घूम जाते हैं तो उनके ड्रेस उड़ते हैं, मज़ा आता है देख के। अच्छा अच्छा, वो जो फ्लेयर्स और वो सारी चीज़ें हैं, वो तुम्हें अच्छा लगता है? गाउन गाउन की तरह। जी जी। तो तुम्हारा शौक है, तुम्हारा इरादा है ताजिकिस्तान की तरफ जाने का? जी इंशाल्लाह। आप देखेंगे पाकिस्तानी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कितने ज़्यादा प्यार करते हैं ताजिकिस्तान से भी, कल्चर से भी, और कितने एक्साइटेड हैं वो। चल के कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। फेस्टिवल आपने देखा, पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा और सबसे यूनिक चीज़ इस फेस्टिवल की क्या है? एकदम इट्स वेरी लाइवली माशाल्लाह। द मोमेंट आप इसके अंदर आए हैं फेस्टिवल एरिया में, हर चीज़ देयर वाज अ वाइब्रेशन, हर चीज़ में वाइब्रेंस थी। फिर उसके बाद वहाँ जो स्टॉल है, वहाँ फिर वंस वी केम, उस वक्त ताजिक डांसेस और गाने हो रहे थे, वो भी बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद अभी तो हमारा है, दिस इज़ आवर ओन, तो वो तो यू एंजॉय इवन मोर। फिर उसके बाद अंदर वो पेंटिंग वाले एरिया में गए, वहाँ द पेंटिंग्स आर सो गुड, जो दरिया, पहाड़, बिल्कुल पाकिस्तान में वो लगता है सिमिलर है। तभी को जो लिखा हुआ है ना जी, पाकिस्तान ताजिकिस्तान दो कल्ब यक जान, वो बिल्कुल सही चीज़ लिखी है उन्होंने। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि वी आर, मे बी वो ताजिक है, हम पाकिस्तानी हैं, बट वी आर वन, देयर इज डेफिनेटली नो डिनाइंग अबाउट इट। आपने तो बड़ी मूवीज़ देखी होंगी, और उर्दू की भी, इंग्लिश की भी, तो डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह तो आपने बहुत देखी होंगी। यहाँ पे जो आपने इनकी परफॉर्मेंस देखी, वो कैसे आपको डिफरेंट लगी?
नहीं, ऑफ कोर्स लाइव का तो चीज़ ही और होती है, उसका तो जो इम्पैक्ट होता है। मूवीज़ में तो इससे कोरियोग्राफी होती है, कटिंग शटिंग, ये तो लाइव आ रहा है, बट नो सेकंड टेक। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल के ऊपर। अली मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ा डिफरेंट किस्म के मैं यहाँ पे मेन्यू देख रहा हूँ, तो इनसे पूछता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से बनती हैं। जी अली भाई। सर हमारे पास इस वक्त मैं आपको सामने बताता चलूँ, ये हमारा अज़ोक है जी। ये दही दूध अंडों में बनाए जाते हैं, मैदा शामिल है। और इसके बाद ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ज़बरदस्त डिश है छप छोरो। तो छप छोरो हमारा मशहूर है सर। इसके अंदर कीमा और अखरोट बादाम का पेस्ट डाला हुआ है और ये इसका बनाए जाते हैं। और इसके बाद थर्ड पे हमारा ये ज़रचूम बहुत मशहूर है। ज़रचूम गिलगित बल्तिस्तान का हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और ये मीठे में बनाते हैं। ये भी दही दूध अंडों में बनाते हैं। ये तंबूर का कहवा है जो हमारे वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा डोडे भले है जो मशहूर है, हर ऑफिसर से इसको पसंद किया जाता है और डोडे भले इस्तेमाल करते हैं। चौथे पे हमारे इस वक्त मोमोस, ये गिलगित बल्तिस्तान का मोमोस, चिकन मोमोस, यक मोमोस, वहाँ हम गिलगित बल्तिस्तान से यक का गोश्त मंगाया हुआ है और इसका स्पेशल बनाया गया आपके लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आपके स्टॉल पे पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट लिया इसके अंदर? बहुत से लोगों ने बड़ा हमें शाबाश दिया और खाने का बड़ा तारीफ करते गया। खास बात क्या है गिलगित बल्तिस्तान के जो खानों का जायका है, इसमें खास बात क्या है? सर ख़ास बात यह है कि हमारा एक तो खुलूस आवाम के साथ है। खुलूस सबसे पहले मोहब्बत है आवाम के साथ, और इसके बाद हम ओरिजिनल चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये जितना हमने चीज़ें बनाया ये हमारा जो खुरमानी की आयल का बनाया गया। मेरा मतलब कहने का ये कि जैसे हम लोग खाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पाइसी खाते हैं, मिर्चों वाले खाने, तो गिलगित बल्तिस्तान के खाने मीठे होते हैं, स्पाइसी होते हैं, ये कैसे होते हैं? सर हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग को स्पाइसी चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसी वास्ते मेरा अभी 65 साल उम्र है, अभी मैं बिल्कुल यंग हूँ सर। तो कौन सी ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे आप ज़्यादा यंग रहते हैं और स्किन भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी मैं देख रहा हूँ? हमारे वहाँ पे हम ज़्यादातर सर इस्तेमाल हो जाते हैं, हमारा बकरियों को दूध इस्तेमाल किया जाता है। और भैंस हमारा नेपाल में भैंस है, वो भैंस हमारे पास है छोटे कद का, उसका हम ओरिजिनल दूध इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है माशाल्लाह, ये इतनी सेहतबख्श सारी ग़िज़ाएँ हैं और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने ज़बरदस्त और इतने ताकतवर हैं कि वो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खाने के बाद सर्दी नहीं लगती, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तो माइनस में चलता है टेम्परेचर, तो सर्दी नहीं लगती, वो कौन सी चीज़ है? सर हमारा जो ज़्यादातर हमारा जो ये बादाम के आयल का बनाया जाता है अज़ोक और नमकीन चाय, ये कोई ऐसे घर नहीं है जिसमें ये नहीं बनता हो, तो ये गर्म होती है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान का 12 डिश सारे गर्म है, तो हमारा ठंड इलाका है, गर्मी सर्दी में दोनों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सेहत भी बरकरार रहते हैं और ठंड में उसको गर्मी महसूस हो रहता है। क्या बात है माशाल्लाह। मैं तो इनसे सुनकर सारी चीज़ों की तारीफ जो है वो मेरे अंदर तो शौक पैदा हो गया कि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके ट्राई करूं। पता नहीं ये ट्राई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं सारी चीज़ें ट्राई करूं। इतना खूबसूरत कल्चर है हमारा, जिस तरह से हमारे पड़ोसी ममालिक का है उसी तरह से जो है हमारा कल्चर बड़ा खूबसूरत है और हमारे खाने जो हैं वो भी इसमें एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का जो कलर है वो ऐड करते हैं। आपको फेस्टिवल कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे खाने की ट्राई की हैं? मुझे फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जितना मैंने सोचा था मेरी सोच से बहुत ज़्यादा ये अच्छा निकला। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर विज़िट किए। ताजिकिस्तान के फेस्टिवल से बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर हुई। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उनके सॉन्ग से, उनके इतना एस्थेटिक, इतना मतलब काफ़ी उन्होंने मेहनत की है यहाँ पे। अगर खाने की बात करें तो खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे फ़िलहाल तो मैंने ये चना चाट चीज़ें ही ट्राई की है, लेकिन अब देखूँगी और चीज़ें भी उनका ट्राई करूँगी। बहुत मुझे मज़ा आया है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि डांस स्टेप्स जो थे, डांस परफॉर्मेंसेस इनकी बहुत अच्छी हैं, तो ये जो डांस स्टेप्स इनके हैं वो आपको कैसे लगे? बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। मैंने एक एक डांस की वीडियो बनाई, घर जाके मैं देखूंगी और सबको दिखाऊंगी कि ये डांस मैंने देखे थे। बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो तुम्हारा डांस सीखने का इरादा नहीं है क्या? इनका तो बहुत मुश्किल था। क्या कहोगी इस तरह के फेस्टिवल्स के बारे में? पब्लिक जो टीवी पे लोग देख रहे हैं उनसे तुम क्या कहोगी इस तरह के फेस्टिवल्स के बारे में?
मैं ये कहूँगी कि इस तरह के फेस्टिवल पाकिस्तान में बहुत होने चाहिए ताकि हमें और मुल्कों के कल्चर के बारे में इससे हमें और मालूमात हासिल होगी। मैं सबको ये कहूँगी कि जब भी इस तरह का कोई कल्चर फेस्टिवल तो ज़रूर आए, ज़रूर देखें, ताकि इससे मतलब एक मोहब्बत भी बढ़ेगी दोनों मुल्कों के बीच में और हमें और कल्चर्स के बारे में भी पता चलेगा। क्या खूबसूरत बात इन्होंने कही कि कल्चर्स के बारे में न सिर्फ ये कि पता चलता है, बल्कि मोहब्बत और प्यार के जो रिश्ते हैं दोनों मुल्कों के बीच में वो भी मजबूत होते हैं। और यंगस्टर्स को यहाँ पर आकर सीखने का बहुत मौका मिल सकता है, बशर्ते कि वो इस चीज़ को समझें और इसमें इंटरेस्ट लें। आप कहाँ से आए इस फेस्टिवल में? सर इस्लामाबाद से। अच्छा, तो आपको क्या चीज़ खींच के लाई यहाँ तक और आपने क्या डिफरेंट आपको क्या लगा? सर सबसे पहले तो ये है कि देखें ताजिकिस्तान जैसे हमारा ब्रदर मुल्क है और हमें वहाँ जाना तो चले अच्छा नहीं लगता, मतलब पहुँच नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमें यह है कि चले ताजिकिस्तानी लोग, ताजिकिस्तानी कल्चर और ताजिकिस्तानी म्यूज़िक सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ताजिकिस्तान में हैं। अच्छा, कलर मुझे इतना ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर नज़र आ रहा है और उनके स्टेप्स में एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि देखकर दिल चाह रहा है कि आदमी जो है आइंदा भी देखे। सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो जो ड्रेस कलर्स हैं और ड्रेसेस ताजिकिस्तान के फर्स्ट टाइम देखने में इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसको हमने बहुत ज़्यादा लाइक किया है। और ख़ास तौर पे मेरी वाइफ है साथ, उन्होंने तो स्पेशल ही मुझे अभी जो है ना अभी से कह दिया है कि इस तरह के ताजिकिस्तानी ड्रेस जो है आप नेक्स्ट बनवाने हैं। बहुत ज़्यादा पसंद गया सर हमने। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप बताइए आपकी फीलिंग्स जो हैं वो कैसी हैं? अच्छी है, एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा है। कलर्स इनके ड्रेस बहुत अच्छे हैं, कलरफुल हैं और बहुत डिफरेंट हैं, अच्छे हैं पाकिस्तान से। ताजिकिस्तान जाने का आपको शौक है या सिर्फ ड्रेसेस ही लेने? नो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम 2-3 मंथ के बाद प्लान हुआ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। बड़ा जज्बा है लोगों के अंदर और दोनों मुल्कों की मोहब्बतों के हवाले से और इतना कलरफुल माहौल है कि हमारा ये पेशावर का भी एक स्टॉल है। सर आप तशरीफ़ लाइए मेरे साथ, आप मुझे अपने स्टॉल के बारे में सबसे पहले बताइए। हम सर पेशावर से आए और लोक विरसा में बहुत अरसे से हमारे जो KPK का फूड है तो उसको हम डिस्प्ले करते हैं और जो रिवायती खाने हैं हमारे तो वो हम जो इवेंट होते हैं, फूड फेस्टिवल होते हैं तो हम उसमें लाते, तो बहुत शौक़ से लोग खाते हमारे KPK का फूड और बहुत पसंद करते हैं और हम भी इस पर खुश है कि लोग हमारा फूड खा के खुश होते हैं कि भाई आप लोगों का फूड अच्छा है। KPK के जो खाने हैं जब इस्लामाबाद के लोग खाते हैं तो कौन से खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? सर यहाँ तो हमारा सबसे ज़्यादा जो है तो ये चपली कबाब और पेंडा और हमारा जो काबली पोलो है। थोड़ा सा पेंदा के बारे में आप मुझे बताएं, खोल के दिखाएं ये ताकि कैमरामैन दिखा सकें उसे। ये पेंडा हमारा, ये हम सालन बनाते हैं सर। हाँ। ये देसी मुर्गी का। हाँ। और ये जो चपाती बन रहे हैं हाँ। इसको हम चूरा करके ना हाँ। फिर ये सालन उसके ऊपर डालते हैं। अच्छा। और चिकन, तो ये बहुत जायके के साथ ये बनता है। हाँ। और हर जगह में ये मिलता भी नहीं, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये फिर कढ़ाई की शक्ल में आप इसको पेश करते हैं या ये उससे ये जो बर्तन पड़े हुए मिट्टी का इसमें हम पेश करते हैं। ये मिट्टी के बर्तन के अंदर पेंदा जो है इसको पेश किया जाता है और बड़े शौक से लोग खाते हैं। रोटी के टुकड़े तोड़ के इसमें डालते हैं और उसके साथ साथ ये सालन भी डालते हैं। जी सर। नेक्स्ट आपका आइटम कौन सा है जो बहुत पसंद किया जाता है? नेक्स्ट हमारा चपली कबाब है सर। वो तो वहाँ पे हम देखेंगे, चपली कबाब उधर है। ये क्या है सर? ये सारा पेंडा है सर, वो बीफ है और ये चिकन है। ये सारा पेंदा है, यानी कि 3 पतीले रखे हैं पेंदे के, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि पेंदा जो है वो कितनी मकबूल आम डिश है। तो अब हम चलेंगे चपली कबाब की तरफ। तो अब हम ये आ गए हैं इनके चपली कबाब वाले सेक्शन की तरफ। सर इसके बारे में मुझे बताइए, चपली कबाब जो पेशावर का मशहूर है। जी सर, हमारा ट्रेडिशनल खानों में चपली कबाब सबसे ज़्यादा मशहूर है। हाँ। और ये हमारा पेशावर का रिवायती खाना है। हाँ। कावा खाना, और ये हमारा पेशावर का सारे पाकिस्तान में ये मशहूर है सर। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप जब इसमें तेल में हाथ डाल रहे हैं तो आपको डर नहीं है जलने का या गर्म होने का, इसकी क्या वजह है? सर बस ये हमने सीखा हुआ है। यानी मैं भी अगर ऐसे हाथ डाल दूँ इसमें तो नहीं जलेगा? आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप नहीं कर सकते ना। अच्छा देखो, मतलब खुद सब कुछ कर सकते हैं और हम करेंगे तो जल जाएगा और ये करेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने कितनी देर के बाद पलटना है? ये सर खुद ब खुद हम पता चलते कि ये ओहो, पक गया।
इसका जो साउंड है वो मुझे बड़ा मजेदार लग रहा है। ये जो इसका जो ये पकने का साउंड है ना, साउंड इसका बहुत मज़ेदार है सर। है ना? जी सर। बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। कोई खास बात कहेंगे अपने चपली कबाब के बारे में? ख़ास बात हमारा ये है कि ये पाकिस्तान में आप जहाँ भी जाओगे तो आपको चपली कबाब मिलेगा। अच्छा। लेकिन जो पेशावर में बनता है क्या बात है, और हमारा जो रिवायती है ये आपको नहीं मिलेगा सर। क्या बात है। ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। इनका कहना ये है कि पूरे पाकिस्तान में आपको हर तरह का चपली कबाब मिलेगा, लेकिन जो चपली कबाब इनका है ना, जिसके तेल में इनका हाथ भी नहीं जलता, तो ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। मुझे कि इन्होंने खाने की ऑफर नहीं की है, मुझे नहीं पता कि ये कैसा है। बहरहाल जब कभी खाऊंगा तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये एक बड़े ज़बरदस्त स्टॉल पे मौजूद हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का स्टॉल है ये भी, और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि मोमोज वगैरह तो हैं, लेकिन उसके साथ ही चाय भी है। अनीता मेरे साथ मौजूद है। अनीता, कितने अरसे से आप ये चाय बना रही हैं? सर हमारे 3 से 4 साल हो गए। बेसिकली तो ये चाय तो हम रेगुलर घर में बनाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नमकीन चाय बनती है, तो सेम वही चाय हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। और यहाँ पे जो स्टॉल्स के साथ हम लगा रहे हैं, पिछले 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं, 3 से 4 साल। अच्छा, ये जो मटका चाय है, मटके में डाल के देते हैं, तो चीनी होती है, ये गुड़ होता है? सर गुड़ भी है, चीनी भी है। अच्छा, वो क्लाइंट के डिमांड पे है। अच्छा। तो अनीता, ये स्टॉल पे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा रहा सर। लोगों का इंटरेस्ट है और देसी खाने पसंद करते हैं। लोकल जो हमारे कुजीन्स है बहुत लाइक करते हैं, खासकर हमारे मोमोज और छपछरो। इस चाय पीकर सेहत को क्या फ़ायदा है इस चाय से? सर चाय तो हर घर की मतलब है, नाश्ते में पीते हैं, तो सेहत के लिए तो मुझे नहीं पता। और सर दर्द थकन दूर कराती है, तो सर दर्द और थकन जो है वो दूर होती है इससे। बाकी अनीता को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इससे सेहत को कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। अनीता को सिर्फ चाय बनानी है, आवाम को पिलानी है। सर दर्द दूर होता है तो हो जाए, नहीं होता तो जहाँ जाना है जाए। हो जाएगा ना अनीता? नहीं सर दर्द दूर हो जाएगा, उनकी थकन दूर हो जाएगी। अदरक इलायची वाली चाय है सर ये। अदरक और इलायची वाली चाय है ये। अनीता, इसको पकाने का मुझे बताएं, कितने मिनट तक के लिए आप पकाती हैं इस चाय को? 10 से 15 मिनट इसको पकाने में लगते हैं सर। इस चाय को बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और देखें सर्दी के इस मौसम में जो धुआं इसमें से उठ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त एक जो है ना, बड़ी शिद्दत से जो है इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है पीने की। एक कप मुझे और बना कर दीजिएगा। सॉरी, कप मैंने कह दिया, ये मुझे आप मटका बना दीजिएगा। तो ये चाय का मटका एक और बन रहा है। अच्छा अनीता, मुझे ये बताइए कि इस आप जो हैं कश्मीरी चाय भी बनाती हैं? सर कश्मीरी चाय बनाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं बना रहे हम। इस टाइम पे नहीं बना रहे हैं। इस टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो ये चाय जो है ये बन रही है। बड़ी ज़बरदस्त बात है माशाल्लाह। और तो अनीता, कितनी देर के लिए पानी पकाया जाता है इसमें? 7 से 8 मिनट पानी पकाया जाता है पत्ती को डाल के। फिर उसके बाद दूध डाल के 7 से 8 मिनट इसको पकाया जाता है। मतलब यानी कि तकरीबन 20 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इमरजेंसी की सूरत में भी अगर ये चाय पीनी है तो कम से कम 20 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद ये चाय मिलेगी और उसके बाद सर का दर्द जो है वो दूर होना शुरू होगा। तो ये बड़ा कमाल का एक स्टॉल है गिलगित बल्तिस्तान का, और चाय के हवाले से लोग जो है बड़े शौक़ से पी रहे हैं। कैसी लगी सर आपको ये चाय? सर ये चाय तो बहुत अच्छी है। इसके साथ ही जो मंतू मैंने खाया, इनकी जो स्पेशलिटी है इस इलाके की, तकरीबन ये ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान इस एरिया के लोग ये मंतू बनाते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और स्पेशली चाय, हम काफ़ी देर से वहाँ प्रोग्राम देख रहे थे, लेकिन अभी बर्दाश्त से बाहर हुआ, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा था। अभी जब हमने एक ही चाय का एक ही घूंट पिया है, बिल्कुल हम रिलैक्स हो गए हैं। बेहतरीन चाय, बहुत ज़बरदस्त चाय, गिलगिती चाय हमें बहुत पसंद है। चाय पीने के बाद नींद तो महसूस नहीं हुई आपको? नहीं, कोई नींद महसूस नहीं होती, बल्कि नींद अगर आ रही हो, चाय पिए तो नींद चली जाती है, नींद आती नहीं है चाय से। जी, आपने कहा ना मुझे अब ज़रा बड़ा सुकून महसूस हो रहा है चाय पीने के बाद, तो मैंने कहा शायद आप सोने जा रहे हैं आप। नहीं, अगर नहीं पीते शायद मैं सोने चला जाता बल्कि उसी कुर्सी पे ही सो जाता। क्या बात है। आप देखें कितना खूबसूरत लोगों के जज्बात और एहसासात हैं और कितनी मोहब्बतें, और देखिए कितनी मेहनत से वो बना रही हैं। और चाय बनाती हैं दिल से। कहते हैं खाना जब दिल से बनाया जाए ना वो मज़ा देता है। आप देखिए वो मुस्कुराती भी जा रही हैं साथ साथ, और बिल्कुल परेशान नहीं है किसी के लिए खिदमत करते हुए। और शायद यही वजह है कि यही इस चाय का असल जायका है। इस फेस्टिवल में बहुत ही दिलचस्प लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, और चूँकि ताजिकिस्तान के हवाले से है ये, और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से
तो दो बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई है, कॉस्ट्यूम भी उनका बहुत अच्छा है, और एक का नाम है मरियम और दूसरी का नाम है शुक्रिया। शुक्रिया नाम अच्छा है ना, मतलब बात शुरू होने से पहले ही शुक्रिया हो जाएगा और बात ख़त्म होगी तो भी शुक्रिया होगा। मरियम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इन फेस्टिवल बहुत अच्छा मुझे लगता। मुझे पाकिस्तानी कल्चर भी बहुत अच्छा, स्पेशली द फूड, बिरयानी, कढ़ाई मेरे फेवरेट फूड है, एंड ऑल्सो the dresses, shalwar kameez, and the festive clothes I like very much. So in general, Pakistani culture is very colorful, and I'm very excited also to live here. And also there is a lot of similarity between Tajikistan and Pakistan culture, especially the food. We also have palo, and here also we have palo. So the hospitality and the kindness of the people are same. And also it is very important that promoting the culture, it brings the people together, and it makes them understand to value each other, to respect each other, and it even make the relationship between Pakistan and Tajikistan more stronger and powerful. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान की जो ताजिकिस्तान के लोगों को आपको लगता है कि सीखनी चाहिए? यहाँ पर जो इसका स्पेशल फूड है ना, ये हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उसके साथ बहुत अलग है। वहाँ पर अलग ट्रेडिशनल फूड है, यहाँ पर अलग, लेकिन यहाँ पर स्पाइसी और यम्मी बहुत डिफरेंट है। मुझे सच में बहुत पसंद है इसका खाना। मुझे लगता है हमारा जो लोग है इस का खाना, इसका जो कपड़े, स्पेशली कश्मीर वाले जो कपड़े उधर मैंने देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। मुझे सच में बहुत पसंद है, और मुझे ये उम्मीद है जो हमारा ताजिकिस्तान लोग है यहाँ पर पाकिस्तान में आना विज़िट करती है, इसको जो कल्चर है ये देखना चाहती है, और इसका जो लोग है इसको मिलना, इसका लैंग्वेज, इसका हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत पसंद है। आपने इतनी अच्छी उर्दू जो सीखी है वो आपने कैसे सीखी, और आपका नाम जो शुक्रिया है तो ये नाम किसने रखा? मेरे नाम तो मेरे अम्मी ने रखना है। शुक्रिया जो है आपके कंट्री में, ताजिकिस्तान में, इसका मीनिंग क्या है? वहाँ पर जो शुक्रिया मीनिंग का थैंक्स टू अल्लाह है। शुक्रिया मीन थैंक्स टू अल्लाह, means that I'm always thankful to Allah. यानी मैं हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल टू अल्लाह। इनकी कंट्री में, ताजिकिस्तान में, शुक्रिया का मतलब है थैंकफुल टू अल्लाह, और यहाँ पे मतलब है थैंक यू। क्या बात है, मतलब देखा जाए तो दोनों कंट्रीज में मतलब करीब करीब एक ही है। हाँ, दोनों तो सेम है, लेकिन हमारा जो ताबीर अलग है, यहाँ पर अलग है, इसलिए, लेकिन दोनों मीनिंग सेम है। जी, बोलने में आपको हमारी जो ज़बान है आपको कैसी लगती है? उर्दू जब मैं पहली बार पाकिस्तान आई थी मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये जो ज़्यादा इसका वर्ड्स है ना हमारा लैंग्वेज में मैच करती है, इसलिए मुझे ठीक से भी नहीं आते, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे ठीक से आना चाहिए। पाकिस्तानी खाने जिस तरह बिरयानी नंबर 1 है, लोग पसंद करते हैं, ताजिकिस्तान में ऐसा एक आइटम जो है वो मुझे उसके बारे में बताएं। अच्छा, वहाँ पर ये आइटम है खुरुताव और शिरचाई, ये दोनों बहुत फेमस है वहाँ पर। शिरचाई तो हर सुबह जो ताजिकी शिरचाई नहीं पीते तो उसके सर बिल्कुल दर्द में है हमेशा, और जो खुरुताव है वो जो स्पेशल मेहमान आती हैं उसके लिए हम बनाती हैं। वो फूड ज़्यादा रोटी के साथ और water, and let's see, I don't know what I should say in Urdu, but it's a special खाना for special guests. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और एक तो आप दोनों के नाम बड़े मज़े के हैं, और दूसरी बात ये कि आपके नामों की मीनिंग बहुत अच्छी है। फिर आपको उर्दू बोलते हुए देखकर पता चलता है कि ताजिकिस्तान के जो लोग हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना लगाव रखते हैं पाकिस्तान के साथ।
एनी ताहिरा जो है वो लाहौर की एक बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट हैं और कमाल की परफॉर्मेंस करती हैं। एनी ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहा? देखिए जी, हमेशा की तरह यहाँ पर आकर हमेशा ही अच्छा लगता है और दिल करता है कि यहाँ से मैं लाहौर वापस ही ना जाऊँ, क्योंकि इतने अच्छे लोग होते हैं। और आज तो वैसे भी ताजिकिस्तान हमारे साथ था और बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस और हमारा एक अलग कल्चर, बल्ले बल्ले शावा शावा, तो फिर रंग ही अलग हो जाते हैं ना। क्या बात है। तो आप जो हैं, आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मैं फोक को प्रमोट करने लगी हूँ और इंशाल्लाह फोक चिमटे के साथ। मैं ये पूछ रहा हूँ, गाना जो है वो किस गाने पे परफॉर्म करेंगी? मैं करूँगी पहले मेरी डाची दे गल विच टल्लियाँ और उसके बाद में भी मैं जुगनी करूँ। सही है। अब आपने मुझे दो कोई शेर जो है मुझे जुगनी के जो है वो मुझे सुनाने। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सचना भी मर जाना, दीगर ते दिन गया मोहम्मद ओढ़ नू डुब जाना। फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जरा नाम अली दा, नाम साई दा, जड़ी हरदम रब रब कहंदी आ। क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं। और मुझे बताइए, लोगों में एनर्जी आपको सर्दी के मौसम में कैसी नज़र आ रही है? बेहतरीन। मैं समझती हूँ कि सर्दी तो इनको फील ही ना उनको हो रही है ना हमें हो रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि बस इंजॉय करना, ये वक्त जो है बार बार थोड़ी आते हैं, जो वक्त मिले उसको इंजॉय करें। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, पता नहीं चलेगा कब होनी है। इंजॉय करें, इंजॉय करें। कितनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, लेकिन बातें मायूसी की कर रही हैं। लेकिन नो, मायूसी नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि जो वक्त मिले उसको अच्छे तरीके से इंजॉय करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि मैंने देखा कि ताजिकिस्तान के जो डांसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत कमाल की थी, आउटस्टैंडिंग थी वो। तो आपने उनको देखा तो उससे आपको उनके जो स्टेप्स हैं, डांस स्टेप्स और जो हमारे होते हैं, उसमें क्या आपको मेजर डिफरेंस नज़र आया? देखिए, वो अपना कल्चर पेश कर रहे थे, हम अपना कल्चर पेश करते हैं। जब वो हम उनके शहर में जाएंगे, उनके मुल्क में जाएंगे, तो वो डेफिनेटली हमें ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो आम रूटीन की चीज़ें हैं ना। जब वो जिस मुल्क में आप जाएंगे आपको हमेशा चेंज लगेगा। कोई ख़ास बात आज के दिन के हवाले से देखने वालों से कहना चाहती हैं? बस यही कहूँगी, हमेशा की तरह फ़नकारों को प्यार किया करें, क्योंकि फ़नकार एक बहुत ही नाजुक सी दिल के मालिक होते हैं। तो आपके प्यार का और आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। मैं इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉल पे मौजूद हूँ और ये जो है KPK का स्टॉल है और मैं देख रहा हूँ कि जो काम हुआ हुआ है बहुत ही शानदार है और डेरा इस्माइल खान से सर का ताल्लुक़ है। सर ये बताइए, ये काम क्या है और किस तरह से बनता है ये? जी, ये लेकर आर्ट इसको कहते हैं। ये लकड़ी के ऊपर आर्ट होता है, सारा लकड़ी के ऊपर डिफरेंट कलर करते हैं हम लोग और इसमें डिफरेंट हम चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि लैंप हो गए, आप डिस्प्ले पे देखेंगे, हमारे पास वाजेज़ हो गए, टेबलें हो गई। ये हमारे ख़ानदानी काम है जो 400 सालों से हमारे ख़ानदान में चल रहा है। इसकी टेक्निक मुझे थोड़ी सी बताइए कि ये बनाया किस तरह से जाता है? ये लकड़ी के ऊपर जिस तरह हम 3 से 4 लेयर्स हमने अप्लाई की होती हैं, जैसा कि आपको ये प्लेट नज़र आ रही होगी, इसके अंदर सबसे नीचे येलो कलर अप्लाई हुआ है, बीच में रेड भी है, गोल्डन भी अप्लाई हुआ है किसी जगह। तो 3 लेयर्स मोस्टली अप्लाई होती है हमारी। फर्स्ट 1 बाई 1 हम इसको इनग्रेव करते हैं लोहे कलम से और हमारे जो मुगलिया पैटर्न होते हैं वो हम इससे बनाते हैं। ये एक्चुअली मुगल आर्ट भी कहलाया जाता है और लेकर आर्ट भी कहते हैं। सही है। तो क्या ये हाथ से बनता है या ये किसी मशीन से तैयार होता है? नहीं सर, ये सारा हाथ का काम है और हमारी फैमिली इसमें 3 टाइम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्डेड है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे कुछ आइटम बताएं आप, ये क्या है जो हम ये बॉक्स देख रहे हैं? ये ज्वेलरी बॉक्स है और इसके ऊपर जो आर्ट है ये हमने ज़रा डिफरेंट किया। नॉर्मल हमारे जो पैटर्न है वो हट के, ये ब्लू पोल्ट्री के ऊपर जिस तरह काम होता है, मुल्तानी ब्लू पोल्ट्री, उसका हमने इसको टच दिया है। ये वो वाला पैटर्न है जी। ठीक है। ये काम जो है एक्सपेंसिव है या रीजनेबल है? नहीं, प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं क्योंकि आजकल लोग एक तो पसंद भी कर रहे हैं इसको और होम डेकोर के लिए प्लस प्रेजेंट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जी। ये हम इसको खोल के देखते हैं। माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत ये बॉक्स है और इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं या अपने कुछ पैसे जो हैं वो रख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये जो है इसके बारे में मुझे बताएं। जी, ये जो है आपके हाथ में ये फ्लावर वाज इसको हम कहते हैं। इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 कलर्स हमारे अप्लाई हुए हैं। डिफरेंट आप इसमें लेयर्स देखेंगे, डिफरेंट शेड्स इसमें बनी हुई हैं और उसके ऊपर मुगलिया जो आर्ट हमारा होता है वो इसके ऊपर हम करते हैं जी। तो ये जो है ये एक पॉट बनाने में कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है? जी, जैसा कि ये वाला साइज है, इसको बनाने में 2 दिन लगे हमारे 1 पीस को।
और इसकी जो प्राइस है टोटल ओनली 3000 है। 3000 है और 2 दिन आपने इसको बनाने में लगाए हैं। क्या बात है जी, बड़ा ज़बरदस्त, ये तो बड़ा कमाल का काम है। बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। और कोई बहुत यूनिक आइटम जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको एक और आपको डिफरेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। जैसा कि ये वाले बेवला वाज है, ये एक नहायत ही यूनिक इसके ऊपर आर्ट वर्क हुआ है। आप पूरे स्टॉल के निस्बत इसके ऊपर देखेंगे तो एक आर्ट भी डिफरेंट है। फूल पत्ती का जिस तरह काम है ये हमारे मुगलों से हट के है। ये आजकल के जो लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक हमने इसकी कलर थीम और इसके ऊपर आर्ट वर्क किया। जी क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखिए हमारे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो कितने टैलेंटेड हैं और कैसा कैसा कमाल का काम हमारे यहाँ जो है वो तैयार होता है, और जो शहरों में शायद हम उस तरह से देख नहीं पाते, लेकिन ये कि पूरी दुनिया में इसकी अपनी एक पहचान है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है और लोग इसको तोहफे के तौर पे अपने साथ लेकर भी जाते हैं। लोक विरसा के इस फेस्टिवल के अंदर परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आवाम की तरफ से, और आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बानो रहमत इनका नाम है, इनकी परफॉर्मेंस भी थी यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। बानो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया आज? मैंने कश्मीरी गीत यहाँ पे पेश किया है और बड़ा लोगों ने पसंद किया, एंजॉय किया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो कितने अरसे से आप गा रही हैं और आपका सबसे हिट गाना जो है वो कौन सा है? मैं 7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था अपना मौसीकी का बाकायदा आगाज़। आज मुझे 23 साल हो गए गाते गाते। तो मैंने अपना ही गीत गाया था, पहाड़ी गीत गाया था, माही कश्मीर दिया मेरी नथली दे माइये बोल, और आपके सामने थोड़ा सा गाऊंगी। ओ ज़रा खल सजना मेरे कोल, ज़रा खल सजना मेरे कोल, ओ माही कश्मीर दिया मेरी नथली दे माये बोल, ओ नथली सोने दी ए अखियां साड़ दिए, ओ हो सांवला रंग तेरा ओ तू लशका मार दिए, ओ बाजारों आंदा फीता, बाजारों आंदा फीता, तेरी नथली ने पागल कीता, ओ नथली, ओ नथली सोने दी ए अखियां साड़ दिए, ओ हो सांवला रंग तेरा ओ तू लशका मार दिए, ओ ज़रा खल सजना मेरे कोल, ज़रा खल सजना मेरे कोल। क्या बात है, माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़, गाने का अंदाज़ इतना खूबसूरत, और फिर उसके जो अल्फाज हैं गाने के वो इतने शानदार थे। थोड़ा सा मुझे इसका मतलब बता दें मुख्तसरन। इसका मतलब ये है कि लड़की अपने मायके से कह रही है कि मेरे पास खड़े हो जाओ और मेरी जो मैंने नथली पहनी हुई है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, बस यही इसका मतलब है। इसमें तारीफ़ है और थोड़ी सी कश्मीर की ब्यूटी के बारे में बताया हुआ है, बस इस गाने का गीत का यही मकसद है। एक अंतरा मैं चाहता हूँ कि एक और कोई गाना कश्मीर के हवाले से आपका, जो सिर्फ मुझे उसका अंतरा सुनाइएगा। हमारा एक कश्मीर का बहुत ही फेमस एक नगमा है, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मैं वो थोड़ा सा सुना दूंगी आप। करियो मज़े जिगर जाय चमनो माय माशानी, भूलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, शगुफ्तगी गुलो नस्तरन नहीं भूले, शगुफ्तगी गुलो नस्तरन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, तेरी बहार में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ख्याल, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत जज्बा, और कश्मीर हमारी शहरक, हमारी जान। इस तरह के फेस्टिवल से ये सबक मिलता है कि कौमें जब एक दूसरे के करीब आती हैं
तो आपस के रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, मगर इसके साथ ही एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका भी मिलता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।